रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होगे। बेटा हमने लास्ट जो सेशन लिया था उसमें हमने देखा था कि फ़ोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व कैसे करते हैं। तो बेटा उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि फ़ोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उनको कहते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने दो देखे थे बेटा। एक हॉरिजॉन्टल होता है यानी एक्स कंपोनेंट, और एक बेटा वर्टिकल होता है यानी कि वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला हमने देखा था एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये बेटा दो जो फार्मूलाज हमने जिक्र किए थे x के लिए और y के लिए। आज हमने उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल 4.2 है, उसमें वो कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द x एक्सिस। तो बेटा अब आपको काफ़ी हद तक समझ भी आ गया होगा स्टेटमेंट पढ़ के भी। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं। उसने फोर्स दी हुई है, फोर्स की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है 50 न्यूटन, और जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा वो है 30 डिग्रीज। और जो फाइंड करने को आपसे कह रहा है वो क्या क्या चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया कौन कौन सा है, एक्स कंपोनेंट और यानी कि एफ एक्स, और सेकेंड वाई कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू वे फाइंड करना है। और मैंने अभी आपको बताया भी फार्मूलाज कौन कौन से हैं। एफ एक्स के लिए एफ कॉस थीटा और एफ वाई के लिए एफ साइन थीटा। जस्ट कैलकुलेशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कैलकुलेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ है 50, कॉस थीटा की जगह 30। तो बेटा आप कैलकुलेटर लेंगे और आप निकालेंगे कॉस 30 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 43.3 न्यूटन। 43.3 न्यूटन आपका फोर्स है, तो इसीलिए साथ इसके न्यूटन आएगा। ये आपका बेटा पहला कंपोनेंट निकल आया। अब जब आप सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं तो सेकंड कंपोनेंट आपके पास एफ वाई है। तो एफ वाई का फॉर्मूला है एफ साइन थीटा, तो 50 और साइन 30। तो बेटा साइन 30 जो है वो आपके पास 0.5 होता है, 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 न्यूटन जो है वो आपके पास वाई कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास दोनों जो हैं वो फिल हो जाते हैं और सॉल्व हो जाते हैं। ये आपने इस तरह से इनको अटेम्प्ट कर लेना। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है 4.5। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। अब उसको नेक्स्ट में उसने आपको कंपोनेंट दे दिया और आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो 4.5 में बेटा डाटा दिया हुआ है, यानी एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा हमने पढ़ा है कौन सा होता है, एफ एक्स होता है। वो उसने कितना दे दिया बेटा 20 न्यूटन, और एंगल भी दे दिया आपको, एंगल थीटा वो कह रहा है 30 डिग्री। अब बेटा हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि हमें फाइंड करना है फोर्स को। तो फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला, फिर अगर जो कंपोनेंट दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, एफ एक्स वाला ही, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब चूंकि हमें ये चाहिए एफ, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो एफ ये इधर ही रह गया और उधर एफ एक्स ओवर कॉस थीटा ही आपने लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। तो एफ एक्स है बेटा 20 और कॉस
30। तो बेटा कैलकुलेटर पे रहेंगे आप और कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें। जब आपने कैलकुलेटर लिया तो देखेंगे कैलकुलेटर पे 20 डिवाइडेड बाय cos 30, तो बेटा ये आपके पास आ रहा है 23.09। इसका आंसर आ रहा है 23.09, तो राउंड ऑफ करके 23.1 और फोर्स है तो न्यूटन इसका यूनिट होगा। तो बेटा ये दो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपने कर लेने हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।